ये 5 पक्षी घर में आने से करोड़पति हो जाते हैं लोग। किस्मत वालों के घर ही आते हैं ऐसे पक्षी। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वहाँ कौन से पक्षी हैं, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर यह पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाते हैं, पानी पी जाते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। माना जाता है कि यह 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर ही आकर दाना खाते हैं और पानी पीते हैं। बड़ा ही भाग्यवान होता है वह व्यक्ति जिसके घर पर आकर यह पक्षी स्वयं भोजन करे। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर जब यह पक्षी आया था, तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में यह पक्षी आ जाए तो आप समझ ले कि आपके घर में साक्षात देवी देवताओं का वास होने वाला है। नंबर 1, बाज। घर में चील तथा बाज का आना शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर चील आकर बैठ जाए। आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अभी धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी न भगाएं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर ही आते हैं। नंबर 2, उल्लू। दोस्तों, घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली है। ऐसे में उल्लू को गलती से भी न भगाएं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे, रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो यह अशुभ संदेश लेकर ही आता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। नंबर 3, कबूतर। दोस्तों, घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर पर कबूतर आकर दाना खा जाते हैं तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। नंबर 4, गौरैया चिड़िया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौरैया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खा जाए तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत ही मंगलकारी माना गया है। आपके ऊपर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। नंबर 5, कौवा। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा जाए तो समझो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं, बल्कि उसे दाना पानी खिलाए, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि देव महाराज की सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यह शनि देव का वाहन है। नंबर 6, नीलकंठ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी छत पर आकर स्वयं नीलकंठ बैठ जाए और दाना पानी खा जाए। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य ही डालें, और अगर यहाँ आपका दाना पानी खा जाता है तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो यहाँ बिल्कुल ही कम लोगों की छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाए। इसे साक्षात शिव का अवतार माना गया है। यह पक्षी आपको जहाँ कहीं भी दिखे इसे भूल कर भी न मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आते हैं तो व्यक्ति कंगाल हो जाता है। नंबर 1, ततैया या मधुमक्खी। अगर घर में किसी भी स्थान पर मधुमक्खी या फिर ततैया ने छत्ता बना लिया है तो यह किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है।
घर में छत्ता बने होने से दुर्घटना होने का डर तो बना ही रहता है, साथ ही यह शुभ भी नहीं माना जाता है। नंबर 2, टिटहरी। दोस्तों, जो टिटहरी होती है वह अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, खेत खलिहान में बनाती है और वहीं पर अंडे देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण भी वहीं पर करती है। टिटहरी कभी भी मनुष्य के छत पर गलती से भी नहीं आती है, लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी यूं ही किसी की छत पर आकर नहीं बैठती। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप का आना माना गया है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती में कंपन हो रही है और वह डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है, इसलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, चमगादड़। दोस्तों, माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है वह मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ जब भी घर में आते हैं तब कोई न कोई बड़ी अनहोनी और नकारात्मकता साथ लेकर चलते हैं और जहाँ पर इनका वास हो जाए समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। यह आपके किसी मंगल कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना गया है। चमगादड़ जब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को सीधा लेकर ही आता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो तुरंत इसे हटा दे, इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।